आज दोपहर में बैठी हुई थी, खाना पीना सब हो गया था और रेहान आज सो गया था। तो थोड़ी देर फ़ोन भी चला लिया, बोर हो गई फ़ोन चलाते चलाते। आई, देखा, सोचा चलो कहीं बाहर चलें, लेकिन बाहर भी मौसम बहुत अजीब सा हो रहा था। थोड़ा बहुत घर के काम किए, इधर उधर कपड़े वपड़े रखे, लेकिन फिर मुझे लग रहा था यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। किचन में पहुँची तो सोचा यार बहुत दिनों से सोच रही थी किचन साफ़ कर लूँ। बारिश चल रही है ना, और ऐसे में फंगस बहुत जल्दी हर जगह लग जाती है, और बीइंग एन एस्थमेटिक पेशेंट तो हमें तो भाई फंगस से कुछ ज़्यादा ही एलर्जी होती है। तो साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम भी है, जल्दी फ्री भी हो गई हूँ, तो यही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये काम में आराम से 2 से 3 घंटे लग जाने हैं। क्योंकि पूरे टाइल्स वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। हमारे घर में चिमनी नहीं है, एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उस कारण से जो चिकट होती है वो टाइल्स में भी चिपक जाती है। बस थैंक गॉड कि दीवारों में टाइल्स लगी हैं और पुताई नहीं है। टाइल्स आप साफ़ कर सकते हो, पुताई ऐसे साफ़ नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है। जैसे कि आप छत देख पा रहे हैं एग्जॉस्ट के पास में, तो टाइल्स है तो टाइल्स साफ़ हो जाती है, ईज़िली साफ़ हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है। थोड़ा सा बच बच के चलना पड़ता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उसके पास में। और जब भी मैं ये इस तरीके से किचन की साफ़ सफाई करती हूँ ना, हैंडी रखती हूँ कम से कम 4 से 5 कपड़े। बहुत सारे कपड़े लग जाते हैं और मोस्टली सारे कॉटन के चाहिए होते हैं, जो कि अच्छे से चीज़ों को क्लीन करें। टाइल्स तो मैंने साफ़ किए एक साइड के। मैं साइड बाय साइड चलती हूँ, पहले एक साइड निपटाऊंगी। हमेशा ही मेरा जो क्लीनिंग का रूटीन होता है वो ऐसे ही होता है, पहले ये वाला साइड निपटाऊंगी, फिर जब ये साइड निपट जाता है फिर गैस के बैक साइड वाला निपटाती हूँ। और डब्बे सारे अभी धुल नहीं रही हूँ, पोंछ दूँगी अच्छी तरीके से गीले कपड़े से। और जितने भी ऊपर ये कप्स वगैरह हैं, बोल्स वगैरह हैं, वो भी थोड़े चिकट जाते हैं अगर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए होते हैं, तो वो मैंने धुल दिए थे। वैसे तो हर वीकेंड थोड़ा ना थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई होती रहती है। डब्बा जो जब खाली हो जाता है वो तब धुलता ही रहता है। लेकिन जैसे कि इस तरीके से सारी चीज़ें हटा के फिर साफ़ करना वो जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगाना ही पड़ता है। नहीं तो चीज़ें पोछा पाछी ये सब तो हो ही जाता है। अब मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो मुझे एक ग्राइंडिंग जार का ये दिखा जिसमें रबर भी होती है। तो हम ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी फंसी होती है। जो इतना भी पीला पीला आपको दिखता है वो गंदगी ही होती है। फिर मैं सोचा इसे अच्छी तरीके से आज साफ़ कर ही देती हूँ। तो क्लीनर से मैंने इसे अच्छी तरीके से पहले तो कोट कर दिया, फिर ब्रश वगैरह की हेल्प लेके मैंने ये ब्लेड्स को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब मेरा ये जो मिक्सर जार का है अच्छी तरीके से चमक उठा है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। अब पानी से धुल लीजिए और ये हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और जिसमें हम स्पून रखते हैं ना, वो चीज़ भी बहुत गंदी हो जाती है, तो उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आ गई थी दूसरे साइड की, तो दूसरे साइड भी ऐसे ही किया। आप सोच रहे होंगे टाइल्स में ये क्या लगा है, दो दो बीज जैसे दाने जैसे दिख रहे हैं। एक्चुअली ना ये हमारा गवर्नमेंट फ्लैट है, और मैं क्या बताऊँ ये सारे टाइल्स ना निकल रहे हैं, तो कोई हादसा ना हो जाए इसलिए हमने ना फिर इसमें इस तरीके से स्क्रू ड्रिल करके फिर लगाया है ताकि टाइल्स ना गिरें। इतना मतलब इस तरीके से ये टाइल्स लगाए गए हैं कि ये सारे टाइल्स बिल्कुल ऐसे हॉलो हैं अंदर से, बिल्कुल भी सीमेंट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो सारे ही गिर रहे हैं और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए हमने फिर यहाँ पर ये ड्रिल करके स्क्रू लगाए हैं। और पहले तो ऐसा हो रहा था कि मैं तो अच्छे से सफाई भी नहीं कर पाती थी, टच करने पे ही डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए। तो ये काम हो गया है, तो अब सफाई भी थोड़ी अच्छे से हो पाएगी। और जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ऐसे में जो हमारे बिग अप्लाइंसेस होते हैं उसके आसपास भी अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिग अप्लाइंसेस के आसपास मैं तो नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी क्लीनिंग, वो ओकेजनली ही होती है, क्योंकि उन्हें लिफ्ट करके फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। इस कारण से ये प्रोसेस डीप क्लीनिंग में ज़रूरी होती है। इवन आप अप्लाइंसेस को भी साफ़ कर सकते हैं। जैसे माइक्रोवेव को कैसे साफ़ करती हूँ, बोल में पानी डाला, नींबू डाला और उसे माइक्रोवेव कर दीजिए। ऐसे जो अंदर स्टीम बनती है उससे जो जितनी भी डर्ट होती है वो लूज़ आउट हो जाती है, फिर आप कपड़े से पोंछ दीजिएगा। इस तरीके से ये मैंने साफ़ कर लेती हूँ अप्लाइंसेस को। प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा अब साफ़ हो गया है, लेकिन अभी उसमें एक चीज़ बाकी है, वो है ये गैस स्टव।
इसको तो मैं हर 15 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन तब भी इतनी कुकिंग होती है ना तो कुछ ना कुछ स्पिल आउट हो जाता है। और मैंने हाउस हेल्प लगाई हुई है, उन पे डिपेंड आप फुल्ली तो नहीं हो सकते ना। तो ये जो डीप क्लीनिंग है, स्टफ़ की डीप क्लीनिंग है, वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। ये देखिए जो हमारे बर्नर के आसपास है कितना येलो हो रहा है, कितनी गंदगी जमी हुई है। तो आप जो भी क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं उस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। और जो ब्रश आते हैं ना, जिसमें जो ब्रशेस होते हैं वो लोहे के होते हैं या फिर ब्रास के होते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपको अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल फिर नहीं करना पड़ेगा, फिंगर्स ख़राब नहीं होंगी। इस तरीके से आप गैस स्टव भी क्लीन कर सकते हैं। और जो बर्नर के ऊपर वाला होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे तो ये ब्रास का होता है, लेकिन फिर पता है मैंने सोचा नॉर्मली इसे क्लीन कर देती हूँ। बिल्कुल अगर मैं सोचूँ ना पीला जैसा चमकना चाहिए, तो वो एक बार ही गैस ऑन होगी, एक बार ही खाना बनेगा, वापस से हो जाएगा। तो उसमें फालतू की मेहनत क्यों करूँ, बस साफ़ हो जाना चाहिए। तो बस वो मैंने कर लिया है। थोड़ी देर क्लीनर के साथ भिगो कर रखा था, और जितनी देर में क्लीनर अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा तब तक मैंने सोचा चलो अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी गंदी थी हमारी गैस स्टव, कितने अच्छे से साफ़ हो गई है ना। और जब भी हम गैस साफ़ करते हैं ना, उसके नीचे का हिस्सा तो करना ही भूल जाते हैं, तो वो नीचे का हिस्सा भी करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बाकी सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमेशा ही घर में ऐसी रह जाती है ना, जो विजिबिलिटी जिसकी नहीं होती है। और जिस चीज़ की विजिबिलिटी नहीं होती है वो तो वैसे भी उसकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती है। अब जो बर्नर्स हैं उन्हें भी हम अच्छी तरीके से थोड़ा रगड़ के साफ़ कर लेंगे, ताकि जितना भी इसमें गंदगी जमी है वो निकल जाए थोड़ा। क्योंकि विद टाइम ना अगर हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ये और इकट्ठा हो जाएगा और फिर और कड़क गंदगी जम जाएगी, जो कि फिर रिमूव करना ईजी नहीं हो पाता। तो अच्छी तरीके से रगड़ के ब्रश से कर लीजिए। और ये हमारे ये भी चमक गए, मैंने अच्छी तरीके से धुल लीजिए हैं, ये देखिए। और गैस भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ होकर रेडी है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा तो हो गया, थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, और फिर मैंने सोचा चलो अब नीचे का हिस्सा निपटाते हैं। किचन को ना मैं 3 या 4 बार में साफ़ करती हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला हिस्सा, प्लेटफॉर्म के नीचे वाला हिस्सा, एंड देन स्टोर रूम, और जो मेरी क्रॉकरी रैक रखी है वो। आप लोग कॉकरोचेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम ना वो हिट का इंजेक्शन जो आता है ना वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम पहले वो यूज़ करते थे ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता था। अब आजकल वो उतना इफ़ेक्टिव रह नहीं गया है, मतलब लगाओ तो भी कॉकरोच भागते नहीं हैं, और मुझे थोड़े कॉकरोच की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि कॉकरोच बिल्कुल भी ना आए। और जितने भी ये मसाले के डब्बे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये 150 ml वाले डब्बे हैं, ये सारे मेरे इसी में रहते हैं, सारे मसाले इसी में रहते हैं। और ये जो नीचे वाला रैक है, इसमें रियांश के टिफ़िन, जो एक्स्ट्रा टिफ़िन है, बॉटल्स हैं, वो रहती है। ये वाला जो लंबा वाला पुल आउट कैबिनेट है, इसमें मैं ऑयल्स, कोई भी सॉसेस हो गए या फिर क्रशेस वगैरह हो गए, रोस्ट के लिए घी चाहिए, वो सब मैं इसमें रखती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं सही बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो गंदा कैबिनेट होता है वो यही होता है, जहाँ पर आप तेल रखते हैं, तेल घी रखते हैं ना, वो गंदा हो ही जाता है, चिकट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ तेल और घी के कंटेनर्स के नीचे ना टिश्यू पेपर बिछा के रखूँ, ताकि जो ड्रिप आउट होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके, आपको लगेगा बिल्कुल भी तो नहीं हुआ आपने पोंछ दिया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वो इकट्ठा हो जाता है और नीचे पूरा गंदा हो जाता है। तो टिश्यू पेपर ज़रूर लगाइएगा। ये कटलरी रैक, ये नॉर्मल मिसलेनियस, इसमें हमारे डब्बे रखे हैं, इसमें हमारे कुकर, जार्स, ये सब रखे हैं। मेरा किचन तो हो गया है क्लीन, आप कब कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। किचन क्लीन रहता है तो मन भी अच्छा रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।